बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम उस वक्त का वाकया बयान करते हैं जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि यानी कौन मेरी मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने कहा कि यानी हम अल खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाएं और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोश अदावत में इन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों जिसका नाम ततियानूस था आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अल्लाह ताला ने अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोश मोहब्बत में आपके साथ लिपट गई, तो आपने फरमाया, अम्मा जान, क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाकया बैतुल मुकद्दस में शब कदर की मुबारक रात में वकूअ पजीद हुआ। इस वक्त आपकी उम्र कुछ माहिरीन के मुताबिक 33 बरस थी और कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक जो है वो 120 बरस थी। ततियानुस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुसकर देखा तो अल्लाह ताला ने ततियानुस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने तुतियानूस को हजरत ईसा समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब तुतियानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तुतियानूस ही का था। तो इसके अहले खानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हजरत ईसा हैं तो हमारा आदमी तुतियानूस कहाँ है? अगर ये तुतियानूस है तो हजरत ईसा कहाँ गए? इस पर खुद यहूदियों में जंगो जदाल की नौबत आ गई और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। खुदावंदे कुदूस ने कुरान मजीद में इस वाकया को इस तरह बयान फरमाया है कि और काफरों ने मकर किया और अल्लाह ने इनके हिलाक की खुफिया तदबीर बनाई और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर बनाने वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया है, ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पीराओं को क्यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने 6 बरस दुनिया में रहकर वफात पाई। मुख्तलिफ रवायात में है कि कुर्बे क़यामत के वक़्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल और खंजीर को कत्ल फरमाएंगे और सलेब को तोड़ेंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमाकर वफात पाएंगे और मदीना मनव्वरा में गुम्बद खजरा के अंदर मदफून होंगे। और कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए ये भी नाजिल हुआ है कि और बेशक इन्होंने इसको कत्ल ना किया बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और इससे और आयत में है, इन्होंने ना इसे कत्ल किया और ना इसे सूली दी बल्कि इनके लिए इनका शबिया का एक बना दिया गया। खुलासा कलाम में ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया। जो ये अकीदा रखे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए जैसा कि नसारा का अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना मकतूल हुए ना सूली पर लटकाए गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।